जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। आज हम बाइबल में जिन 5 जानवरों की तस्वीर दी गई है, तो हम उनका आत्मिक अर्थ देखेंगे। जैसे भेड़, बकरी, कुत्ते, सुअर, भेड़िया, इन सब का आत्मिक अर्थ क्या है, हम बाइबल से एक एक करके देखेंगे। पहला अर्थ देखेंगे हम भेड़ का, जो चुनी हुई सच्चे मसीह लोग होते हैं। दूसरा हम देखेंगे बकरी का, जो बुलाई हुई नामधारी मसीह होते हैं। और तीसरा देखेंगे हम कुत्तों का, फलसे डिनोमिनेशन या कल्ट को फॉलो करने वाले लोग, उनको कुत्ता कहा गया है। और भेड़िया उसको कहा गया है जो कल्ट, जो डिनोमिनेशन और कल्ट के सेवक है, उन लोगों को भेड़िया कहा गया है। तो हम भेड़ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भेड़ वो लोग हैं जो परमेश्वर के जगत के उत्पत्ति से चुन के रखा है। जैसे इफिसियों 1:4-5 हम जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से उन लोगों को चुन के रखा है। और रोमियो 8:28, 29 और 30 यह हमको बताता है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने पहले से चुना, उन लोगों को उसने धर्मी भी ठहराया, और जिन लोगों को उसने धर्मी ठहराया, उन लोगों को उसने महिमा भी दी, है ना। और उन लोगों को उसने बुलाया भी, मतलब सुसमाचार के द्वारा। तो इन वचनों से हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है ना, जो मसीह पर विश्वास करेंगे, उन लोगों को परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन के रखा है। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से चुन के रखा है कि हम उसके लोग हैं। पर हम जो लोग हैं वो परमेश्वर के तरफ से दूर है, हम पापों की दलदल में फंसे हुए। इसीलिए परमेश्वर खुद यीशु मसीह बन के इस दुनिया में आया, है ना। और हमको सुसमाचार के द्वारा उसने आवाज दी, ताकि हम उसकी आवाज को सुनकर उसके पास लौट आए, है ना। तो इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने भेड़ का उदाहरण दिया है ना। जिस तरह कोई भेड़ अगर जंगल में खो जाए तो उसका जो चरवा होता है वो उसको ढूंढने निकल जाता है ना, आवाज दे दे के बुलाता है। उसी तरह हम भी परमेश्वर की जो लोग है ना, परमेश्वर की जो भेड़ है, हम भी भेड़ों की तरह पापों में खो चुके है ना, और परमेश्वर से दूर हो चुके। तो परमेश्वर ने हमको सुसमाचार से वो अपनी तरफ बुलाया है। जिस तरह एक चरवाहा अपनी बुलाहट से, है ना, भेड़ों का आवाज दे दे के बुलाता है कि मैं यहाँ हूँ, मेरी तरफ आ जाओ, उसी तरह परमेश्वर ने भी हमको सुसमाचार के द्वारा बुलावा भेजा है, और हम परमेश्वर की तरफ आते, है ना। तो हम अपने आप को कैसे मतलब जाने कि हम भेड़ों में से कि बकरियों में से, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी भेड़ों को बुलाने के लिए, है ना, सुसमाचार का कहलवा भेज दिया परमेश्वर ने, है ना। सुसमाचार के द्वारा लोग आ तो रहे भेड़े, पर साथ में भेड़ों के साथ में जो है वो बकरियां भी परमेश्वर के राज्य में आ रही है। तो हम अपने आप को कैसे समझे कि मैं बकरी में से हूँ कि भेड़ों में से हूँ। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले जो यीशु मसीह ने चेलों को सुसमाचार बताया, वो सुसमाचार क्या है? वो सुसमाचार है मन फिराव का सुसमाचार, कि तुम पापी इंसान हो, हर एक व्यक्ति के अंदर पाप है, वो अपने सारे अपराधों को कबूल करे जो उसने लाइफ में किया होगा, है ना। चोरी की होगी, व्यभिचार किया होगा, खून किया होगा, झगड़ा किया होगा, जितने भी पाप इंसान से हुए वो सारे पाप उसने किए होंगे। तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सारे पापों से वो पश्चाताप करेगा कि हे प्रभु, जितने भी उसने गुनाह किए होंगे, जब उसको ये सुसमाचार सुनाया जाएगा कि मन फिराव करो, तो वो उसके लाइफ में उसने जितने भी गुनाह किए होंगे वो सारे गुनाह उसको याद आ जाएंगे कि ये गुनाह मुझसे हुए हैं, और वो परमेश्वर के सामने उन सारे गुनाहों को कबूल करेगा कि हाँ परमेश्वर, मुझसे व्यभिचार हुआ है, मुझसे चोरी हुई है, मैंने झगड़ा किया है, मैंने बहुत गलत काम किए। ये वो अपने आप में महसूस करेगा और पिता परमेश्वर से माफी मांगेगा कि प्रभु मुझे माफ कर, और अब तू तेरी पवित्र आत्मा से मुझे भर, ताकि ये जो सब मुझसे जो पाप हुए है ना, वो पाप मुझसे दोबारा ना हो। अब तू मुझे क्षमा कर और अपनी पवित्र आत्मा से भर। और जब परमेश्वर उसको उस पापों से क्षमा कर देता है, जब उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया हो, तब उसको परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। और जब वो पवित्र आत्मा पा लेता है, उसके बाद में वो बपतिस्मा लेता है। इस तरह है ना, वो पूरी तरह भेड़ बन जाता है। अब हम बात करते हैं बकरियों की।
बकरी जो होती है वो उन लोगों को कहा गया है ना, जो लोग मसीह तो है ना, पर नामधारी मसीह है ना उनके अंदर मन फिराव वाली कोई क्वालिटी है ना वो परमेश्वर के राज्य के मतलब वचन के अनुसार चल रहे हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ नामधारी मसीह लोग हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मतलब ये देखकर आ गए कि हाँ ये भी एक खुदा है और ये भी चिन्ह या चमत्कार करता है, ये भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मतलब बीमारी या कुछ होंगे, सिर्फ इतना मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से है ना कि हमको ये जरूरत है, हमारी जरूरत पूरी हो जाए है ना, इतना ही हम यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग इनको कहा जाता है बकरियां। और बकरियों के लिए अगर हम वचन देखेंगे तो मत्ती उसका 25, 32 और 33 यहाँ पर लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसा चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वो भेड़ों को अपनी दाई ओर और बकरियों को अपनी बाई ओर करेगा। मतलब ये जो बकरियां हैं इनके अंदर ना मन फिराव वाली कोई क्वालिटी होगी है ना ये परमेश्वर के वचन के अनुसार चली होंगी जो बकरियां कहलवाती है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह मतलब अलग करेगा। यहाँ हम वचन, बकरियां वो होती है जिनको मन फिराव के सुसमाचार से कोई लेना देना नहीं होता है, और उनको सिर्फ इतना होता है कि ये भगवान हमारे जीवन में जो भी परेशानी है वो परेशानी बस दूर करे। तो ये होती है बकरियों की क्वालिटी। अब हम देखते हैं कुत्तों के बारे में। कुत्ते किनको कहा गया है? कुत्ते उन लोगों को कहा गया है जो ऐसे फलसे डिनोमिनेशन या कल्ट के लिए वफादार हो, उन लोगों को कुत्ते कहा गया है। पर कुछ और भी वचन है जहाँ हम कुत्तों का जिक्र देख। मत्ती की किताब उसका 15वां अध्याय 26 और 27 वचन। यहाँ पर यीशु मसीह ना एक तस्वीर देते हैं, मतलब एक उदाहरण देते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर बात को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। भेड़ और बकरियों का उदाहरण, हल चलाने वालों का उदाहरण, तो ऐसे उदाहरण दे दे के यीशु मसीह बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये कनानी स्त्री थी, ये स्त्री की जो बेटी थी वो बीमार थी और ये चाहती थी कि यीशु मसीह उसको ठीक करे। तो यीशु मसीह उसको उस जवाब में कहते हैं, अगर हम मत्ती 15 का 26 और 27 पढ़ेंगे, उसने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते। तो यहाँ पर उस कनानी स्त्री को उदाहरण देते हुए यहाँ पर यीशु मसीह ने मतलब कुत्तों की रोटी ऐसा इस्तेमाल किया है। वो इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि यहूदी जो लोग हैं इन कनानी लोगों को ऐसा मानते थे कि ये लोग अशुद्ध है। वो इसलिए क्योंकि ये जो लोग थे, सामरी लोग, ये याकूब के वंश से ही थे, इजरायली लोग ही थे, पर ये मूर्तियों पूजाओं में फंस कर है ना अशुद्ध हो गए थे। तो यहूदी लोग जो है ना इन लोगों को कुत्ते मानते थे। कुत्ते मतलब ऐसे लोग जो किसी ग्रुप के लिए वफादार हो, है ना, उन लोगों को कुत्ते कहा जाता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तो उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी जो है अपने स्वामियों के चूर-चार खाते हैं। ये बात यीशु मसीह को उसकी अच्छी लगी और यीशु मसीह ने उसको कहा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो, है ना। इस वचन में मिलता है हमको कुत्ते का जिक्र। और अगर हम पढ़ते कुत्तों के बारे में, अगर हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 7 का 6 में, वहाँ जो शास्त्री और फरीसी लोग थे उनको भी यीशु मसीह ने कुत्ता कहा है। अगर हम वचन पढ़ेंगे तो, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। इस वचन में ऐसा कहा गया है। ये वचन इन लोगों को यहाँ पर मतलब कुत्तों को न दो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो थे, ये जो लोग, वो जो उन्होंने शरीयत बना के रखी थी, उन शरीयत को लेकर ही वो ज्यादा मतलब फॉलो करते थे। तो इसलिए वो शरीयत के
लिए ही वफादार थे। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, है ना। और एक वचन मिलता है हमको, जो झूठे मतलब ऐसे सेवक जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम फिलिपियो 3:2 अगर पढ़ते, वहां पर भी हम देखते कुत्तों से रिलेटेड वचन है। यहाँ पर कुत्तों के बारे में, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काटकुट करने वालों से चौकस रहो। तो यहाँ काटकुट करने वाले कौन लोग? वो जुडाइजर लोग जो पहले यहूदी थे, है ना, और वो मसीह में आकर कुछ ऐसी शिक्षा दे रहे थे कि हमको खतना भी करना चाहिए। तो उन कुत्तों से सावधान रहो, ऐसा कहा गया है। इनको भी कुत्ते इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शरीयत के लिए वफादार थे, है ना। मतलब वो समझते नहीं थे कि किस तरह मसीहत में वो शरीयत पूरी हो चुकी है, फिर भी वो शरीयत की टीचिंग दे रहे थे। तो इसलिए इन लोगों को कुत्ता कहा गया है। और आज जब हम किसी को कुत्ता कहते हैं, मतलब बाइबल अगर किसी को कुत्ता कहती है ना, तो वो कुत्ता उन झूठे डिनोमिनेशन को फॉलो करने वाले या उन कल्टों को फॉलो करने वाले जो मसीह शिक्षा के विपरीत हैं, जैसे ट्रिनिटी की शिक्षा को न मानने वाले, व्यवस्था को फॉलो करने वाले, अपने से कोई रस्म रिवाज बनाने वाले, ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले लोगों को कुत्ते कहा जाता है ना। अब हम देखते हैं भेड़ियों के बारे में। तो भेड़िए उन लोगों को कहा गया है जो लोग वचनों को तोड़ मोड़ के शिक्षा देते और अपनी बनाई हुई शिक्षा देते, झूठी भरमाने वाली शिक्षा देते, उन लोगों को भेड़िए कहा गया है। और उन भेड़ियों के जो फॉलोअर होते उन लोगों को कुत्ता कहा गया है। तो भेड़िए किस तरह होते हैं? ये लोग दावा तो करते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो सही है, पर उनकी जो शिक्षा है ना वो भरमाने वाली शिक्षा होती है। जिस तरह आज हम पास्टर दानियल राज को भी देखते हैं, वो भी कुछ ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं जो पूरी भरमाने वाली शिक्षा है ना। याशेर की बुक है, उसमें से वो उदाहरण दे रहे। और याशेर की बुक आप पढ़ लेना, कितना मतलब है ना, अगर आप उत्पत्ति की बुक ही उसमें पढ़ लोगे तो उसमें आप देखोगे कि कितना उसमें वचन से उलट लिखे हुआ है। तो ऐसे किताबों को लेकर लोगों को शिक्षा देना, या प्रभु भोज बिना बपतिस्मे के भी ले सकते हैं, इस तरह की शिक्षा देना, तो ऐसे लोगों को जो है वो भेड़िया कहा जाता है, क्योंकि ये लोग वचन की जो है वो शिक्षा उलट पुलट शिक्षा देते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं वो भेड़िया होते हैं। और आप देखेंगे कि पास्टर दानियल राज के जितने भी मेंबर हैं, उनको अगर बताया जाए ना कि देखो पास्टर दानियल राज ने ये शिक्षा दी है, तो वो कभी नहीं मानेंगे। एक सिस्टर से मुझसे बात हुई इसी बात पे ऊपर, बिना प्रभु भोज के ऊपर, बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज के ऊपर। तो वो सिस्टर को मैंने इतना समझाया, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बपतिस्मे के बारे में समझाया, उसी तरह मैंने उस सिस्टर को समझाया, पर वो सिस्टर नहीं समझी। क्यों? क्योंकि वो फॉलोअर है पास्टर दानियल राज की, है ना। तो अगर ये ऐसे जो होते जो फॉलोअर होते, उन फॉलोअर लोगों को बाइबल में कुत्ता कहा गया है, जो ऐसे गलत तालीम देने वालों को फॉलो करते हैं। अब हम सुअर उन लोगों को कहा गया है जो बिल्कुल भी अन्य जाति है, जिनका मसीह से कोई भी संबंध नहीं है, उन लोगों को सुअर कहा गया है। अगर हम वचन देखेंगे तो वचन में लिखा है, अगर हम मत्ती उसका 7:6 अगर पढ़ेंगे, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पाँव तले रोंदे और पलटकर तुम्हें फाड़ दे। तो हम अनमोल मोती सुअरों के आगे कैसे डालते हैं, इस बात को समझेंगे। क्योंकि सुअर तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अन्य जाति है ना, मसीह से उनका कोई संबंध नहीं, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के आगे मोती रखना मतलब क्या मतलब है ऐसी बातों का? इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो खुशी की खबर है, जो सुसमाचार है, वो ना सुनाए जाए, ये मतलब नहीं। अगर हम उनको सुसमाचार भी सुनाते, फिर भी वो लोग अगर सुसमाचार को वो उल्टा सीधा बोलकर या बाइबल के कुछ वचनों को लेकर उल्टा सीधा बात करते, जिस तरह हम यूट्यूब पर भी देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे यहोवा ने ये किया, वो किया, यीशु मसीह ऐसा किया, वैसा किया, बहुत सारी शिक्षा इन लोगों ने बना के रखी है। तो ऐसे जब बातें करते तो उनके आगे जो है, मतलब ये नहीं कि उनके आगे वचन को एक्सप्लेन ना किया जाए कि वचन ऐसा है, उनके आगे वचन रखकर उनको समझाया जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना है हमको।
क्योंकि अगर हम ये अनमोल वचन उनके सामने रखते रह जाएंगे और वो उन वचनों को क्या करते जाएंगे, तोड़ते मोड़ते जाएंगे। तो ऐसे जो वचन है वो सुअरों के आगे नहीं रखना चाहिए। तो ये होते सुअर जिनको कहा गया है। तो हमने आज 5 जानवरों के बारे में देखा। मैंने इन 5 जानवरों के बारे में आपको इसीलिए बताया है कि आप अपने खुद के अंदर देखिए कि मैं इन 5 जानवरों में से कौन से जानवर में आ रहा हूँ। मैं भेड़ में आ रहा हूँ, बकरी में आ रहा हूँ, कुत्ते में आ रहा हूँ, या भेड़ी में आ रहा हूँ, या सुअर में आ रहा हूँ। आप खुद अपने अंदर झांकिए। ये नहीं कि आप दूसरों में देखिए कि वो भेड़िया है कि कुत्ता है कि बकरी है, ऐसा दूसरों में देखिए। इसलिए मैंने ये आपको उदाहरण, मतलब ये जो 5 जानवरों की बात है ये इसलिए नहीं बताया हो, बल्कि इसलिए बताया हो कि आप अपने लाइफ में देखें। और आप अगर भेड़ों में से, तो आप अपने अंदर जांच ले कि अगर मैं भेड़ों में से है तो मेरे अंदर मैंने जो शुरू में बताया वो सारी क्वालिटी है क्या। तो ये जान सके आप लोग। तो जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय मसीह की सभी को।